है बंदूकों की, बात नजर आती है गोलियों की। 75 साल पुरानी, 80 साल पुरानी, 75 साल पुरानी, 80 साल। मैं पिछले दिनों एक पद यात्रा कर रहा था मिर्जापुर से लेके आज की पहली और सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, संजय सिंह ने एक बार फिर संसद में बोलते हुए सत्ता पक्ष पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हाल ही में अपनी पदयात्रा के दौरान उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर हिंदू देवी देवताओं के अनादर और पौराणिक धरोहरों के साथ हो रही बदसलूकी के खिलाफ आवाज उठाई थी। संजय सिंह के मुताबिक उन्हें न्याय मिलने के बजाय सरकार की तरफ से उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आइए पहले संजय सिंह का ये बयान सुनते हैं, फिर इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करेंगे। मैं पिछले दिनों एक पद यात्रा कर रहा था मिर्जापुर से लेके काशी तक, और उस दौरान काशी के अंदर मंदिरों को तोड़ने का मामला सामने आया। मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया, मान्यवर, मणि को तोड़ दिया गया, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, और वो वीडियो मैंने ट्वीट कर दिया तो मेरे ऊपर उल्टा मुकदमा लिख लिया गया। कितना मुकदमा लिखेंगे आप लिखिए मुकदमा मेरे ऊपर। दोस्तों, आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि अब धर्म को भी राजनीति और कमाई का जरिया बना दिया गया है। मणिकर्णिका घाट जैसे स्थान करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े हैं। दुनिया भर से लोग भारत की प्राचीन सभ्यता, मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने आते हैं, क्योंकि वे हमारी सांस्कृतिक विरासत की जीवंत पहचान है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सत्ता में बैठे लोगों ने धर्म और विरासत का भी सम्मान नहीं किया। विकास के नाम पर पुराने मंदिरों और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने तथा परंपराओं की अनदेखी करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या इसी तरह संस्कृति और आस्था की रक्षा की जाएगी? इन मुद्दों को लेकर अब समाज के अलग अलग वर्गों में चर्चा तेज हो रही है और लोग अपनी विरासत के संरक्षण को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में जनता इन सवालों का जवाब जरूर चाहेंगी। आप इस पूरे मामले और लगाए गए आरोपों पर क्या सोचते हैं? क्या आस्था और विरासत के साथ ऐसा व्यवहार सही है? अब नजर डालते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस सांसद और बॉलीवुड अभिनेता राज बब्बर ने आज संसद में इंसानियत और भाईचारे पर ऐसी बात कही जिसे सुनकर पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। उन्होंने कहा कि वो उस जगह से आते हैं जहां मुसलमान हिंदुओं को राम राम कहते हैं और हिंदू मुसलमानों को आदाब कहकर सम्मान देते हैं। उनके इस बयान को आपसी सौहार्द और देश की साझा संस्कृति का संदेश माना जा रहा है। ये बंदूकों की बात नजर आती है, गोलियों की बात नजर आती है, बात कही जाती है लाठियों की, बात कही जाती है रेखाएं खींचने की। मैं उस शहर में पैदा हुआ हूं और आप मुझे 1 मिनट दे रहे हैं जिस शहर में मैंने मुसलमान को, मुल्ला को राम राम कहते हुए सुना है, और हिंदू को जब गमछा बांध के जमुना के किनारे से निकल रहा होता है तो कहता है मौलाना साहब सलाम वालेकुम। मैं उस खसखस का आदमी हूं। और यही है हमारे देश की असली पहचान, जहां अलग अलग धर्म होने के बावजूद दिलों में प्यार और जुबान पर सम्मान होता है। राज बब्बर का ये संदेश सिर्फ संसद के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक याद दिलाने वाली बात है कि भाईचारा ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है। करीब 70 साल का एक बुजुर्ग अपनी छोटी सी दुकान बचाने के लिए प्रशासन के सामने रो रो कर गुहार लगा रहा है। वो बार बार कहता रहा कि इस उम्र में अगर रोजगार छिन गया तो वो दोबारा कमाकर अपना जीवन और परिवार कैसे चलाएगा। आसपास मौजूद लोगों ने भी उसके पक्ष में अपील की, लेकिन आरोप है कि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं रोकी और तोड़फोड़ जारी रही। इस पूरे मामले ने इंसानियत, संवेदनशीलता और सरकारी कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए पहले इसकी एक झलक देखते हैं। 75 साल पुरानी, 80 साल पुरानी दुकान है हमारे पास, 3 बेटे हैं। 75 साल हो गया, हमारे पापा ने उसको लिया था, फिर दूसरे मकान मालिक थे, उसके बाद ही। आपने देखा किस तरह ये बुजुर्ग अपनी दुकान बचाने के लिए रो रो कर गुहार लगा रहा है। सवाल ये है कि क्या विकास के नाम पर इंसानियत को इस तरह नजरअंदाज किया जाना सही है या फिर प्रशासन को ऐसे मामलों में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। खबरों में इतना ही।
अगर आप चाहते हैं कि सच और बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप हमें किस शहर से देख रहे हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगली बड़ी खबर।